Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Let us start with the discussion of one of the most important endocrine gland of the human body, which is thyroid. So let's start. हम थायराइड ग्लैंड के बारे में शुरू करते हैं। थायराइड ग्लैंड आपके नेक में लोकेटेड है, एंटीरियर टू द लैरिंग्स। यहाँ पर कार्टिलेजिनस बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है जिसे आप लैरिंग्स कहते हैं। लैरिंग्स के इंटीरियरली क्या चीज़ होती है, इसके अंदर थायराइड ग्लैंड लोकेटेड है। इसके दो लोब्स होते हैं, इन दोनों लोब्स को कनेक्ट करने वाला एक टिश्यू होता है जिसे कनेक्टिंग टिश्यू कहते हैं, जिसको इस्थमस के नाम से जाना जाता है। हमने जाना कि ये जो थायराइड ग्लैंड है वो ह्यूमन की सबसे बड़ी लगभग 30 से 35 ग्राम की एंडोक्राइन ग्लैंड है जो लोब्स की बनी होती है। दोनों लोब्स लैरिंग्स के इधर उधर स्थित होती है और ये संयोजी ऊतक की एक पतली अनुपस्थ पट्टी से जुड़ी होती है जिसे इस्थमस कहते हैं। जो फीमेल्स की थायराइड ग्लैंड है वो मेल की थायराइड ग्लैंड से थोड़ा बड़ी होती है। अगर संरचनात्मक दृष्टि से देखें तो इसके चारों तरफ कनेक्टिंग टिश्यू का आवरण होता है जिसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू के एक ढीले आधार स्ट्रोमा में गोल व खोखली फॉलिकल्स व्यवस्थित रहती है। फॉलिकल की दीवार घनाकार ग्रंथिल कोशिकाओं की बनी होती है। पुटिकाओं की गुहा में एक गाढ़े रंग का आयोडीन युक्त कोलाइड फ्लूइड होता है जिसे आइडोथायरोग्लोबुलिन कहते हैं। ये जेली जैसी ट्रांसपेरेंट फ्लूइड है। इसी में इस ग्लैंड के हार्मोन इनएक्टिव स्टेट में रहते हैं। यह ह्यूमन की एकमात्र ऐसी एंडोक्राइन ग्लैंड है जो हार्मोन को इनएक्टिव स्टेट में फॉलिकल द्वारा सिक्रीट करती है। थायराइड ग्लैंड में पुटिकाओं के मतलब फॉलिकल के अलावा कुछ कोशिकाओं के ठोस गुच्छे भी पाए जाते हैं जिन्हें फॉलिकल या सी सेल्स कहते हैं। अब हम देखते हैं कि थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले हार्मोन। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो आइडोथायरोग्लोबुलिन होता है वास्तव में एक प्रोटीन होता है जिसका टायरोसिन अमीनो अम्ल द्वारा ब्लड में उपस्थित आयोडीन से मिलकर दो हार्मोन बना देता है। ब्लड का आयोडीन ब्लड से विस्तृत होकर फॉलिकल गुहा में जाता है और हार्मोन बनने के बाद यह हार्मोन विसरण द्वारा ब्लड में मिल जाता है, क्योंकि थायराइड के स्ट्रोमा में बहुत सी ब्लड सेल्स फैली होती हैं। अब इनमें से बेसिकली 3 टाइप से हार्मोन सिक्रीट होते हैं, जिसमें से पहला हार्मोन है थायरॉक्सिन या टेट्राआइडोथायरोनिन या T4। इस हार्मोन को केंडाल्ड ने 1914 ने सबसे पहले इस हार्मोन के क्रिस्टल बनाए। इस हार्मोन का लगभग 65% भाग आयोडीन होता है। यह हमारे शरीर तथा उनकी कोशिकाओं में अनेक प्रकार के कार्य करते हैं, जिसमें से फर्स्ट है यह मेटाबॉलिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है और थायरॉक्सिन मुख्यतः माइटोकॉन्ड्रिया में की संख्या तथा उसकी जो माप को नियंत्रण एवं ऑक्सीडेशन मेटाबॉलिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। सेकेंड है यह शरीर की ग्रोथ एवं भिन्नता के लिए आवश्यक है। अगर हम मेढक के भेग शिशु की थायराइड को निकाल दी जाए तो यह मेढक में रूपांतरित नहीं हो पाता। थर्ड है मेटाबॉलिक नियंत्रण के कारण यह शरीर के ताप का भी नियंत्रण करता है। फोर्थ यह जो समान वृद्धि को भी नियंत्रण करता है। अब देखते हैं दूसरा हार्मोन होता है ट्राईआइडोथायरोनिन, इसे T3 भी कहते हैं। यह भी टायरोसिन अमीनो अम्ल और आयोडीन के मिलने से बनता है। इसका लगभग 10% भाग टायरोसिन अमीनो अम्ल का बना होता है। यह थायरॉक्सिन के समान ही है, लेकिन थायरॉक्सिन की अपेक्षा 4 गुना अधिक इफेक्टिव होता है। कोशिकाओं में जाकर यह T3 में बदल जाता है। तीसरा हार्मोन थायरोकैल्सिटोनिन। यह हार्मोन प्रोटीन होता है और थायराइड की स्ट्रोमा में पाई जाने वाली फॉलिकल कोशिकाओं द्वारा सिक्रीट होती है और यह हार्मोन ब्लड तथा यूरिन में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। अब जानते हैं कंट्रोल ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड का कंट्रोल कहाँ से होता है ये हम जानते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड में बनने वाला हार्मोन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसके अलावा पुनर्निवेशन नियंत्रण भी होता है। ठंड के दिनों में ठंड से प्रभावित होकर भी यह ग्लैंड अधिक स्राव करती है। अब देखते हैं डिसऑर्डर ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड में हार्मोन की अनियमितता होने पर कौन कौन से डिसऑर्डर हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अल्पस्रावण हाइपोसिक्रीशन होने पर अगर हार्मोन की कम मात्रा में सिक्रीट हो तो कौन कौन से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। पहला डिसऑर्डर क्रिटेनिज्म, जिसमें होता क्या है, जो चाइल्ड होते हैं उनमें थायरॉक्सिन कमी से यह रोग होता है जिससे बच्चे बौने कुरूप और मेंटली कम विकसित हो जाते हैं। इनके होंठ और जीभ मोटे, पेट बड़ा और जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन व जो स्किन होते हैं वो सूख जाते हैं और यह रोग मेटाबॉलिक क्रिया की रेट को
घटने के कारण होती है। सेकेंड डिसऑर्डर है मिक्सोडीमा। मिक्सोडीमा वयस्कों में जो एडल्ट होते हैं उनमें थायरॉक्सिन की कमी से यह जो डिसऑर्डर होता है वह होता है, जिसमें बाल झड़ने लगते हैं, त्वचा ढीली होकर फूल जाती है और त्वचा के नीचे फैट्स और श्लेष्मा का जमाव हो जाता है, होंठ व पलकें मोटी हो जाती है और जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनकी क्रियाशीलता घट जाती है और शरीर भद्दा व फूला दिखने लगते हैं। थर्ड है सिंपल गोइटर। जब यह बेसिकली जब भोजन में आयोडीन की कमी हो जाती है तो इसकी पूर्ति के लिए थायराइड ग्रंथि फूलकर अधिक थायरॉक्सिन बनाने का प्रयास करती है। थायराइड ग्रंथि के फूलने के कारण गर्दन फूलकर मोटी हो जाती है। इस बीमारी को गोइटर कहते हैं। आयोडीन युक्त 0.5 ग्राम पोटेशियम प्लस 100 ग्राम नमक का मिश्रण खाने से यह बीमारी नहीं होती है। फोर्थ है हशीमोटो डिजीज़। जब कभी थायरॉक्सिन की कमी से होने वाले प्रभाव को दूर करने के लिए हम दवाएं या फॉरेन मैटर के समान व्यवहार करने लगती है, तब ऐसी स्थिति में शरीर में अनेक एंटीबॉडीज़ बनने लगती हैं जो थायराइड ग्लैंड की नष्ट कर देते हैं। इस स्थिति में उत्पन्न रोग को हशीमोटो रोग कहते हैं। चूँकि इसमें थायराइड ग्लैंड शरीर में बने पदार्थ के कारण समाप्त होते हैं, इस कारण इसे थायराइड ग्लैंड की आत्महत्या कहते हैं। थायरॉक्सिन का आर्टिफिशियल रूप से सिंथेसिस किया जाता है। इसकी कमी को भोजन में आयोडीन की मात्रा को बढ़ाकर पूरा किया जाता है। अब देखते हैं थायराइड में सिक्रेट होने वाले हार्मोन की हाइपोसिक्रीशन यानी अतिस्रावण से क्या क्या डिजीज़ या डिसऑर्डर्स होते हैं। पहला है मेटाबॉलिक क्रिया बढ़ने के कारण शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। इस प्रकार के ह्यूमन को जाड़े में भी गर्मी महसूस होती है। सेकेंड, थायराइड ग्रंथि में गांठें बन जाती है। इस डिसऑर्डर को प्लूमर्स डिजीज़ कहते हैं। थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है। इस रोग को डिसऑर्डर को ग्रेव्स डिजीज़ कहते हैं। फूड मटेरियल के तेज़ी से पचने के कारण भूख ज़्यादा लगती है और मनुष्य का वेट बढ़ जाता है। और है उपापचय, जैसे मेटाबॉलिक बढ़ने के कारण नर्व कोशिकाएं अधिक क्रियाशील व संवेदनशील हो जाती है, जिसके कारण जो मनुष्य का स्वभाव होता है वह चिड़चिड़ा हो जाता है। इसी कारण इस ग्लैंड को टेम्परामेंट ग्लैंड भी कहते हैं। थायरॉक्सिन की मात्रा बढ़ने पर आयोडीन की मात्रा भी बढ़ जाती है, जो सिंपैथेटिक तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित कर देती है और मनुष्य का स्वभाव बदल जाता है। हृदय की ग्रंथि गति बढ़ जाती है और आंखें चौड़ी खुली व बाहर की ओर ऊपरी दिखाई देती है। इस रोग को एक्सोप्थेल्मिक गाइटर कहते हैं।